विद्यार्थियों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाधीन गति इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी या गुरुत्वाधीन गति, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर हम इसको किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वो ग्रेविटी के कारण सीधा नीचे की तरफ आती है और ग्राउंड पे गिर जाती है। तो इस तरह का जो वर्टिकल मोशन है यानी सीधा जो खड़ा मोशन है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाता है या वर्टिकल मोशन कहलाता है अंडर ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है हर वस्तु को नीचे तरफ खींच रहा है, हर वस्तु नीचे की तरफ आएगी। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ देर वो ऊपर जाएगी, उसके बाद वापस वो पुनः नीचे लौट आएगी। तो ये सारा जो मोशन है ये मोशन अंडर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के कारण संभव हो पाता है। इस तरह के मोशन के अंदर हमेशा वस्तु के ऊपर एक्सेलरेशन या त्वरण लगता रहता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए बल जो है वो त्वरण लगाता है, एक्सेलरेशन लगाता है किसी मास के ऊपर। तो जो भी ऑब्जेक्ट है जिस किसी का मास होता है, वेट होता है, उसके ऊपर जो एक गुरुत्वाकर्षण बल है ये हमेशा एक एक्सेलरेशन लगाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण लगा है। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। तो स्मॉल जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्मॉल जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो सिंपल मोशन होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तब हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी। उन इक्वेशन को हम देख लेते हैं वापस एक बार कि सिंपल जो है मोशन हो रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मोशन अंडर कांस्टेंट यानी एक समान एक्सेलरेशन ए, यानी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है, उसके अंदर कोई मोशन होता है, तब क्या इक्वेशन बनती है? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v का मतलब होता है स्मॉल v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल a का मतलब है एक्सेलरेशन, और t का मतलब है टाइम। सेकेंड इक्वेशन इसमें है s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब है डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है, बाकी u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, a का मतलब एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। और फोर्थ जो इक्वेशन है वो है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। एस nth का मतलब है कि nth सेकेंड के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू ए इंटू ब्रैकेट में 2n माइनस 1। तो n जो है वो nth सेकेंड है, 10वां सेकेंड, 12वां सेकेंड, तो यहाँ 10 या 12 जो भी सेकेंड है उसकी वैल्यू यहाँ दे दी। तो ये चार इक्वेशन जो है ये मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है,
तो इसी प्रकार हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पुल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अब जी के अंडर जो मोशन होगा वो किस प्रकार का मोशन होगा वो देखते हैं। सेम इस तरह की इक्वेशन आएगी जी के लिए भी। तो यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी। जहाँ एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसका जी आ जाएगा ए के स्थान पे। एस जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो करता है, वर्टिकल डिस्टेंस का हम एच लेंगे यानी हाइट। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जहाँ एस है वहाँ एच लिख दिया अपन ने हाइट और ए के स्थान पे जी। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। वही सेम इक्वेशन a के स्थान पे g और s के स्थान पे h और s nth तो h nth हो जाएगा इसमें h nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ g 2n माइनस 1। तो इस तरह से हमने मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर जो इक्वेशंस थी वही सेम इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए बनेगी, केवल a के स्थान पे g आ जाएगा और s के स्थान पे h आ जाएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आती है यानी फ्री फॉल होती है, नीचे तरफ गिर रही है, उस समय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, यानी वो पॉजिटिव है, प्लस है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है तो हम उसको जी को पॉजिटिव मानेंगे, यानी वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा रही है। पहले वेलोसिटी मान लो इसकी 5 थी, बाद में बढ़ के 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 50 हो गई। इस तरह वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की बढ़ती जा रही है कंटिन्यूस, यानी जी पॉजिटिव है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, 5, 10, 20, 50 जो भी बढ़ रही है, तब जी पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जैसे वस्तु ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, यानी इसमें रिटार्डेशन हो रही है, तो उस केस में अपन जी को नेगेटिव मानेंगे। तो ऊपर की तरफ जाते समय वस्तु का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा माइनस मानना है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान देनी है अपन को। सेकेंड, हम वस्तु का जो इनिशियल डायरेक्शन है उसको अपन पॉजिटिव मानेंगे, यानी वस्तु अगर हम स्टार्टिंग में ऊपर से नीचे तरफ गिरा रहे हैं या कोई वस्तु नीचे गिर रही है, तब नीचे की डायरेक्शन का जो मोशन है वो प्लस माना जाएगा। और अगर हम वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उस केस में जो इनिशियल मोशन है ऊपर की तरफ उसको हम प्लस मानेंगे, यानी कि अगर वस्तु नीचे तरफ गिर रही है तब यहाँ जो भी वेलोसिटीज होंगी वो प्लस आएंगी, या जो भी आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है या हाइट ट्रेवल्ड है वो प्लस आएगा। और जैसे वस्तु हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उस केस में ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो हाइट ट्रेवल्ड है वो पॉजिटिव आएगी, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी जिससे हमने फेंकी है वो वेलोसिटी प्लस मानी जाएगी। फिर वस्तु ऊपर जाके वापस जब नीचे आएगी तब इसकी डायरेक्शन चेंज आएगी, उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है h वो माइनस होगा या उसकी जो वेलोसिटी वो माइनस होगी, यानी किसी वस्तु का जो इनिशियल जो मोशन है वो प्लस माना जाएगा, उसके बाद में वो जो भी मोशन करता है वो माइनस होगा। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। धन्यवाद।